बांग्लादेशी प्लेयर को ऑक्शन में खरीदा है और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, क्या देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये बड़ी दर्दनाक खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से कि हिंदुओं को पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। तो इसका हम सब ने निषेध किया है और हम सब बांग्लादेश के यूनुस साहब से और उनसे अपील करेंगे कि ये ऐसी वारदातों को रोका जाए। अल्पसंख्यक समाज पर कहीं भी अत्याचार होता है तो सारे विश्व से आवाज उठनी चाहिए और भारत बिल्कुल बड़ी सख्त शब्दों में निषेध करता है कि हिंदुओं की एक से ज्यादा इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं कुछ दिनों में। शाहरुख खान का बांग्लादेश की टीम के किसी एक प्लेयर को आईपीएल में खरीदने की वजह से उसे गद्दार कहना मेरी नज़र में सही इसलिए नहीं होगा कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन ने आईपीएल से बांग्लादेश को बाहर करना घोषित कर देना चाहिए पहले। अगर बांग्लादेश को आईपीएल से बाहर कर दिया गया तो जाहिर है शाहरुख खान आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं ले पाएगा। लेकिन इस तरह से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेने की वजह से एक अच्छे नामवर अदाकार को, कलाकार को आप अचानक से गद्दार कह दें, मुझे लगता है ये नाइंसाफी है। सर, एक दूसरी घटना फिर से हुई बांग्लादेश में। मीडिया रिपोर्ट्स आई कि एक हिंदू जो है उसको जला दिया गया, मारा गया बांग्लादेश में। इस तरह से जो मामले बढ़ते। देखिए, अभी एक और वारदात अगर हिंदू पर अत्याचार की हुई है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारे गृह मंत्रालय ने, हमारे प्रधानमंत्री के मंत्रालय ने इस मामले को उठाना चाहिए। बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेशन को आज एक सख्त अल्फाज में प्रोटेस्ट लेटर जाना चाहिए कि हमारे हिंदू जो वहाँ बांग्लादेश में बसते हैं उनकी पूरी तरह से हिफाजत की जाए। और इस तरह की जो वारदातें होती हैं इसके पीछे क्या है, कौन ये करता है और उन लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई कितनी सख्ती के साथ हो रही है और इसको रोकने के लिए वहाँ की सत्ता, वहाँ की सरकार, जो एडमिनिस्ट्रेशन आज वहाँ है यूनुस साहब का, वो क्या कदम उठा रहा है। मुझे लगता है इस पर सरकार को गंभीरता के साथ में कदम उठाने की आवश्यकता है। सर, जो इंदौर में पानी दूषित वाला मामला है उसमें और मौतें हुई हैं, अभी आंकड़े बढ़ रहा है मौतों का। देखिए, पानी न मिलना या नागरिकों को साफ पानी मुहैया न करना ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। राइट टू लाइफ में यह आता है कि राइट टू हैव ए क्लीन वाटर, राइट टू हैव क्लीन एयर, ये सब राइट टू लाइफ में संविधान के प्रावधानों में आता है। तो ये तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह से बच्चों की मौतें हो रही है, इस तरह से 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में पीड़ित दाखिल हो चुके हैं। पानी की गंदगी, आलूदगी की वजह से ये इस तरह की वारदातें हो रही हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, बल्कि यहाँ तक कि केंद्र की सरकार ने भी इसमें दखल लेनी चाहिए और तुरंत स्टेप उठाने चाहिए कि ये इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उनको सजाएं दी जाए। तो मुरलीधर मोहल हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि अजीत पवार ने पूना में सभी क्रिमिनल्स को सीटें दी हैं। देखिए, जहां तक के उम्मीदवारों को चुनने की बात है उसमें विनेबिलिटी देखी जाती है और हमारे देश में चाहे वो छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव तक भी ये बात लागू होती है कि भाई कौन उम्मीदवार जीत सकता है। अब क्योंकि उन्हें सीटें चाहिए। अब ऐसी सूरत में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी या बड़ी पार्टियां जो हैं उनके भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ कई केसेस पेंडिंग हैं। तो ये इस तरह का एक आपत्तिजनक बयान देना कि उन्होंने सभी गुंडों को दिया, ऐसा नहीं, कुछ लोगों के खिलाफ होगा, लेकिन फिर भी अजीत पवार को भी और उनके पक्ष को भी इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि क्या वो कॉरपोरेशन में ऐसे लोगों को भेजना चाहती हैं जिनके गलत रिकॉर्ड हैं, जो क्रिमिनल हैं, तो क्या समाज सेवा करेंगे वो। सर, ये सवाल, हाँ, सुप्रीम कोर्ट हैज finally taken serious note of the fact that we need speedy justice. There has been delay and delay results in denial of justice. Therefore, Supreme Court has now found out that one of the reasons for delay in disposal of cases is the unduly long arguments made by the counsels for the parties. So they wanted to keep a check on that. You see, at the same time, Supreme Court or for any administration of justice,
would not be justified in curbing down making submissions by the council for the respective parties. Well, they must be heard, but then that hearing has to have some limit. We have come across some cases where for days together the council have been dragging their arguments. In the result, there is a undue delay. And I think Supreme Court is right in just turning to this particular malady and suggesting a way out. देखिए, न्याय में जो विलंब होता है ये एक बड़ी गंभीर समस्या है हमारे देश में. हमने देखा कि वर्षों वर्ष तक के नतीजे नहीं आते. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की दखल लेते हुए ये देखा है कि वकीलों को जितनी मोहलत दी जाती है बहस करने की, आर्ग्यू करने की, उसमें कहीं रोक लगानी चाहिए. क्योंकि कभी कभार देखा गया है कि बड़े बड़े वकील हफ्तों तक के बहस करते रहते हैं और वक्त अदालत का ज़ाया करते हैं. तो अदालत का वक्त ज़ाया न हो, कम से कम बहस जो आवश्यक है वो की जाए, और उस पर अदालत ने अभी एक रोक लगाई है जो मुझे लगता है कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट है. देखिए, एक तरफ तो ये है कि वक्त ज़ाया न हो और वकील लंबी बहसें न करें, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप उन्हें रोक नहीं सकते. पक्षकार की बातों को पूरी तरह से आपको सुनने का आपका कर्तव्य है और उनका अधिकार बनता है. तो मुझे लगता है कि लाइन ड्रॉ करनी चाहिए इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने की है कि टाइम लिमिट रखी जाए और उसी के दरमियान में, ताकि केसेस जल्दी निवाड़े हो सकें. देखिए, अमेरिका में भी एक समस्या महसूस की गई है कि दुनिया भर से लोग अमेरिका की तरफ दौड़ते हैं और वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए इमिग्रेशन के रूल्स को फॉलो करने के लिए किसी से शादी कर लेते हैं. तो सिर्फ शादी कर लेने ही से आपको वहाँ की नागरिकता नहीं मिलती. इस बारे में अमेरिका में विचार किया जा रहा है ताकि उस पर कुछ रोक लग सके. ठीक है.